नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ तथा रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर स्टैटिक जीके जो है 9 क्लासेस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। पहली क्लास भारत एवं विश्व सामान्य जानकारी, दूसरी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथियाँ तथा तीसरी शब्द संक्षेप हम कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, प्रमुख लेखक एवं उनसे संबंधित पुस्तकें जो हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। यहाँ पूछा गया पहली पुस्तक जो है सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक तो मुंशी प्रेमचंद। आधे अधूरे के लेखक कौन है, पुस्तक है आधे अधूरे और इसके लेखक जो हैं आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है मोहन राकेश। आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश और भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितनी नावों में कितनी बार किसके द्वारा लिखी गई है। तो कितनी नावों में कितनी बार जो पुस्तक है यह अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ये यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। दोस्तों बताना चाहूँगा 2021-22 में पूछी गई पुस्तक का जो पुस्तकें पूछी गई हैं उनके लिए एक वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो के ख़त्म होते ही चैनल पर आप दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। वहाँ आपको 2021-22 में जो भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं उन्हें कवर किया गया है, तो उस सीरीज़ को देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो यह किसके अनुभवों पर आधारित है। यह स्वामी विवेकानंद, आंसर हो जाएगा डी स्वामी विवेकानंद। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर स्वामी विवेकानंद है। ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और छठवां क्वेश्चन जो है ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग जो पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और सातवां क्वेश्चन कोलंबो से अल्मोड़ा तक पुस्तक, यह भी स्वामी विवेकानंद के अनुभव है। गोरा किसकी रचना है, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, गोरा किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। अंधा युग के लेखक कौन है, आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, तो आंसर होगा सी मेला आंचल। मेला आंचल। मधुशाला के रचयिता कौन है, अगली पुस्तक मधुशाला के रचयिता हरवंश राय बच्चन। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है, आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है, तो यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है, मेरी 51 कविताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। इनमें से कौन सी कहानी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, तो आंसर होगा डी काबुलीवाला। काबुलीवाला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन जो है एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी थी, तो इग्नाइटेड माइंड्स नामक जो पुस्तक है यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है।
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं बिपिन चंद्रा। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक हैं बोरिया मजूमदार। बोरिया मजूमदार जो हैं यह प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद हम देखेंगे, बताना चाहूँगा 2021-22 की जो भी पुस्तकें हैं वो हमने एक वीडियो में कवर की हैं और उसे आप जो है इस वीडियो के तुरंत बाद देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पर। वीडियो के तुरंत बाद आप उसे भी देख सकते हैं। ये ख़त्म होगी तभी उसका टाइमिंग है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक बोरिया मजूमदार हैं, जबकि यह सचिन तेंदुलकर की जीवनी है। तो यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है, जबकि सह लेखक बोरिया मजूमदार हैं। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफ़ी चर्चित नोवेल है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई। एंड देन वन डे अ मेमोयर यह किसकी आत्मकथा है? एंड देन वन डे अ मेमोयर जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन शाह की। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर होगा बी नटवर सिंह। अगला क्वेश्चन, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जो है करण जौहर के द्वारा लिखी गई है, एन अनसुटेबल बॉय। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो NR नारायण मूर्ति के द्वारा। अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 2017 में लिखी थी? पुस्तक आई डू व्हाट आई डू जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई। आई डू व्हाट आई डू जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक हैं आकाश चोपड़ा। डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? तो यह पुस्तक जो है विशन लाल बोहरा के द्वारा, IGP विशन लाल बोहरा के द्वारा लिखी गई। डोंट लाफ वी आर पुलिस SSC CGL 2015 पूछा गया क्वेश्चन। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? काफ़ी फेमस उपन्यास है द गाइड और यह RK नारायण के द्वारा लिखा गया। SSC 2015 पूछा गया क्वेश्चन। किस राजनीतिज्ञ ने कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन हैं? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स उपन्यास के लेखक हैं RK नारायण। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है। तो नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा। UPPCS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए किरण दोषी। RRB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? अष्टराज अम्भोज के लेखक जो हैं ये कौन है? तो आंसर होगा धानुलाल श्रीवास्तव। धानुलाल श्रीवास्तव जो हैं अष्टराज अम्भोज के लेखक हैं। वर्ष 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन हैं? वर्ष 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा डी शशि थरूर। शशि थरूर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो 4 पुस्तकें दी गई हैं। SSC 2017 पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, SSC 2015 पूछा गया क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका अरुंधति रॉय हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है यह अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई। कौन सी साहित्यिक रचना जो है R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई। तो गार्डनर, गार्डनर जो है यह R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे। तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है यह P.T. उषा के द्वारा लिखी गई। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और इसके रचनाकार हैं मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा। बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के जो लेखक हैं कुलदीप नायर, कुलदीप नायर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश के प्रमुख लेखक हैं। SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हम देखेंगे मुल्क राज आनंद जो हैं इनकी रचना अंग्रेजी भाषा में होती हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हामिद अंसारी। SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, हामिद अंसारी। वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नामक लेखन किया। 2018 में अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ का लेखन किया। SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सौरभ गांगुली, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक की लेखिका हैं अरुणिमा सिन्हा। द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी। द अनसीन इंदिरा गांधी SSC CGL 2017 पूछा गया क्वेश्चन, और आंसर होगा डॉक्टर KP माथुर। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो वह खिलाड़ी जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, और वह वर्ल्ड कप जो उसने जिताया उस समय वो कैंसर से पीड़ित था, यानी युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हैं। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। अनब्रेकेबल जो है यह किसकी आत्मकथा है। तो मैरी कॉम की, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की। इनमें से कौन पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। RRB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। एग्जाम वॉरियर के जो लेखक हैं यह है नरेंद्र मोदी। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके जीवन पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा 52 क्वेश्चन का C, नरेंद्र मोदी। यह नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई। तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक जो है सचिन तेंदुलकर ने बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखी है। बोरिया मजूमदार इसके सह लेखक हैं, जबकि लेखक हैं सचिन तेंदुलकर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक 54वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आंसर हो जाएगा D, संजय बारू। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी
नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका ए मीरा कुमार। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन अवर द टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया शास्त्र पुस्तक के लेखक पूछा गया है शशि थरूर। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी के द्वारा लिखी गई होप इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी पुस्तक जो है, थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप शब्दों पर ध्यान दें। होप इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक डॉक्टर अश्वनी कुमार के द्वारा लिखी गई। अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी? तो अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई खुशवंत सिंह के द्वारा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करने को दिया गया है और हमें मिलान करना है। तो आप देखेंगे मैं एक हरफन मौला यह ए.के. हंगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैं एक हरफन मौला जो है ए.के. हंगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, अगला झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, यह महेंद्र कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखी गई। द आइडिया ऑफ जस्टिस, अगला द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। और Q&A जो है विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई। Q&A विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर होगा बी। आंसर हो जाएगा बी। देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था आपका और हमने आंसर क्या टिक किया? आंसर टिक किया बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? कुछ युग्म दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो 61वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। खालिद बी सईद ने पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज की रचना की। सुमेलन करना है। अगला क्वेश्चन, चलिए शशि थरूर की रचना है शो बिजनेस। इसके बाद अमिताभ घोष की रचना है सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की रचना है क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद की जो रचना है लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए हैं। लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सूर्यकांत त्रिपाठी को किस नाम से जाना जाता है? इनका उपनाम क्या था? तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं यह निराला उपनाम से जाने जाते हैं। रघुपति शाह जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसे कहा जाता था? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन को। और धनपत राय किसका नाम था? तो मुंशी प्रेमचंद का। तो हमने देखा डी को हमने किससे मिलाया? 1 से। डी को हमने मिलाया 1 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। 64 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर होगा कर्मयोद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी। जबकि हमने देखा कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है यह किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया? अमित शाह के द्वारा। मिडनाइट चिल्ड्रंस सुमेलित करने को दिया गया है। चलिए देखेंगे। मिडनाइट चिल्ड्रंस सलमान रश्दी की रचना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई की रचना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की रचना है, आज के सेशन में हमने देखा। और द वाइट टाइगर जो है अरविंद अड्डिगा की रचना है। तो आंसर हो जाएगा ए।
65 का आंसर ए। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 66वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 66वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उपन्यास अ हेड फुल ऑफ घोस्ट के लेखक M.R. कैरी हैं। गलत। उपन्यास द कार्टेल के लेखक डॉन विंसलो हैं। तो ये ठीक हो जाएगा। और उपन्यास डॉजर्स के लेखक बिल वेवरली हैं। ये भी ठीक हो जाएगा। और आंसर होगा बी, 2 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो हैं वह सही नहीं है? चलिए एक बार देख लेते हैं। 3 कथन दिए गए हैं। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक शशि थरूर हैं। ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। गलत। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक IK गुजराल हैं। ये भी गलत। तो हम देखेंगे तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो 1, 2 और 3 आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। नीचे दिए गए कथनों में से कौन कथन सही है? SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। ये वाला हमारा फैक्ट गलत था, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने। अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक IK गुजराल हैं। बिल्कुल ठीक। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये भी ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें से कौन से ठीक हैं। 2 और 3 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका जो हैं तस्लीमा नसरीन है। प्रमुख बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के द्वारा लज्जा पुस्तक की रचना की गई। रिपब्लिक किसने लिखी है? रिपब्लिक जो है यह किसने लिखी है? तो यह प्लेटो के द्वारा लिखी गई। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। SSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, अक्सर कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो द स्ट्रगल ऑफ इन माई लाइफ के लेखक हैं नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये आज की सीरीज है प्रमुख लेखक एवं उनसे जुड़ी हुई पुस्तकें, ये आपके लिए लाई गई हैं। तथा इसके बाद में हमने 2020-21 में जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं उसके लिए एक वीडियो दूसरी बनाई हुई है। तो करंट अफेयर्स में जो भी पुस्तकें पूछी जाती हैं, ये पुरानी पुस्तकें थी। करंट अफेयर्स में जो भी पुस्तकें पूछी जाती हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, जो इस वीडियो के ठीक बाद में स्टार्ट होगी और घटना चक्र दृष्टि से उसका कंटेंट लिया गया है, तो उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के ख़त्म होते ही दूसरी वीडियो अपलोड होने वाली, तो सभी लोग उसे ध्यान से देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।